नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिरोही क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए राजस्थान में वन्यजीव एवं वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले हमने एक और इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर से एक बार देख लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, घोड़ावंत पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, जो घोड़ावंत पक्षी है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी है पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन सी है दक्षिणी पठार है, ऑप्शन डी है मध्यवर्ती मैदान। तो दोस्तों, जो घोड़ावंत पक्षी है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है पश्चिमी मरुस्थल। तो दोस्तों, जो घोड़ावंत पक्षी है वो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस मुख्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है घड़ियाल, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है मछली या ऑप्शन डी है चिंकारा। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है घड़ियाल। तो दोस्तों, जो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो है जो कि घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जिले में नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है। दोस्तों, निम्न में से वह कौन सा जिला है जिसमें नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है बाड़मेर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है चूरू या ऑप्शन डी है सीकर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है जैसलमेर। तो दोस्तों, जो जैसलमेर जिला उसमें नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। दोस्तों, जो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य और रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य वो किन जानवरों के लिए संरक्षित है, तो ये आपको आंसर है कि ए सिंह, नो 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 नो, जो इसके ऑप्शन है वो है सिंह, ऑप्शन बी है हिरण, ऑप्शन सी है बाघ या ऑप्शन डी है भालू। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है बाघ। तो दोस्तों, जो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य और रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। दोस्तों, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किसे कहा जाता है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है घोड़ावन, ऑप्शन बी है कुरंजा, ऑप्शन सी है साइबेरियन सारस या ऑप्शन डी है मोर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है घोड़ावन। तो दोस्तों, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो है जो कि घोड़ावन को कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया। दोस्तों, जो केवलादेव घना पक्षी विहार है उसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो इसके जो ऑप्शन है ए 1980, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1982 या ऑप्शन सी डी है 1983। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 1981। तो दोस्तों, जो केवलादेव घना पक्षी विहार है उसको है जो राष्ट्रीय उद्यान 1981 में घोषित किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वन विहार अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों, जो वन विहार अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए भरतपुर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है सवाई माधोपुर या ऑप्शन डी है धौलपुर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है धौलपुर। तो दोस्तों, जो वन विहार अभ्यारण्य है वो जो कि है धौलपुर में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। दोस्तों, जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है राजसमंद या ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है राजसमंद। तो दोस्तों, जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है वो जो कि है राजसमंद में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसके जो ऑप्शन है ए उड़न गिलेरी, ऑप्शन बी है काले हिरण, ऑप्शन सी है घोड़ावन या ऑप्शन डी है बाघ। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है उड़न गिलेरी। तो दोस्तों, जो राजस्थान में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो जो कि है उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है। दोस्तों, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसका नया नाम क्या रखा गया है, तो इसके जो ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क या ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय पार्क। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। तो दोस्तों, जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसका नया नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा,
राजस्थान में काले हिरण व कुरंजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। दोस्तों जो राजस्थान में काले हिरण व कुरंजा पक्षी किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो इसके जो ऑप्शन है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऑप्शन डी है ताल छापर अभ्यारण्य। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है ताल छापर अभ्यारण्य। तो दोस्तों राजस्थान में काले हिरण व कुरंजा पक्षी है जो कि ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकुंदरा हिल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दोस्तों जो मुकुंदरा हिल्स है उसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो इसके जो ऑप्शन है वो है 2011, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2014 या ऑप्शन डी है 2018। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 2012। तो दोस्तों जो मुकुंदरा हिल्स है उसको राष्ट्रीय उद्यान जो कि है 2012 में घोषित किया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दोस्तों तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, ए रणथंभौर अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है सरिस्का अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मरु उद्यान या ऑप्शन डी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। दोस्तों जो राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इसके जो ऑप्शन है ए सज्जनगढ़, ऑप्शन बी है सीता माता, ऑप्शन सी है ताल छापर या ऑप्शन डी है शेरगढ़। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है सज्जनगढ़। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य सज्जनगढ़ है, और राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है फुलवारी की नाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऑप्शन सी है नाहरगढ़ जयपुर या ऑप्शन डी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है नाहरगढ़ जयपुर। तो दोस्तों राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कहाँ स्थित किया गया है, नाहरगढ़ जयपुर में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बंद बेरठा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों जो बंद बेरठा वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है भरतपुर, ऑप्शन बी है करौली, ऑप्शन सी है सीकर या ऑप्शन डी है सवाई माधोपुर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है भरतपुर। तो दोस्तों जो बंद बेरठा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, भरतपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में विस्तृत है। दोस्तों जो रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वो किन जिलों में विस्तृत है, तो इसके जो ऑप्शन है ए अजमेर पाली नागौर, ऑप्शन बी है पाली अजमेर सिरोही, ऑप्शन सी है अजमेर पाली उदयपुर या ऑप्शन डी है उदयपुर पाली सिरोही। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है अजमेर पाली उदयपुर। तो दोस्तों जो रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है जो अजमेर पाली और उदयपुर जिलों में विस्तृत है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों जो रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है कोटा, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है झालावाड़ या ऑप्शन डी है डूंगरपुर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है बूंदी। तो दोस्तों जो रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो जो कि है बूंदी में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। दोस्तों जो जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसके जो ऑप्शन है ए बाघ, ऑप्शन बी है चिंकारा, ऑप्शन सी है तेंदुआ या ऑप्शन डी है घड़ियाल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है घड़ियाल। तो दोस्तों जो जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो जो कि है कोटा में स्थित है और वो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है और इस क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है, फुलवाड़ी की नाल कहाँ स्थित है। दोस्तों जो फुलवाड़ी की नाल है वो कहाँ स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है उदयपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है अजमेर या ऑप्शन डी है सीकर। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है उदयपुर। तो दोस्तों जो फुलवाड़ी की नाल है वो जो कि है उदयपुर में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली क्लास है जो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, और दोस्तों इसी तरह टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियोज़ आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिरोही क्लासेज को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं हर एक प्रश्न की PDF डाल देता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय भारत, जय राजस्थान।